जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, आज ट्यूसडे है, 2 दिसंबर है और 7 तारीख को आपका पेपर है आरएमएस का। ठीक है, और मैं रात के 10:30 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फ्री हुआ हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, मैथ और रीजनिंग में ओके बढ़िया चल रहा आपका कमांड है। ठीक है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी में पेपर सॉल्यूशन नहीं करना है। रीजनिंग का भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और मैथ्स का तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके 50 में से 50 मैथ और रीजनिंग में अगर आ गए 50 में से 50, ठीक है, जो कि आ सकते हैं आपके 2-3 नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, लेकिन अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, वो भी आपके सही हो जाएंगे। अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है सर, जीएस का पोर्शन है। जीएस में आपका जनरल साइंस भी आता है और जनरल नॉलेज भी आता है। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स लिखा रखे हैं ना आपको, भाई बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं। ठीक है ना, सर ने जो है बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, उन्हीं को आपको रिवीजन करना है बार बार, है ना। सुबह के टाइम रिवीजन करो, शाम के टाइम रिवीजन करो, मॉर्निंग टाइम उसको ज्यादा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, दूसरा है जनरल साइंस। सर जनरल साइंस से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? ठीक है, देखो जैसे बैक्टीरिया डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, या कुछ सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आगे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, जो आरएमएस का सिलेबस है उसमें जब एप्लीकेशन फॉर्म आया तो उसमें लिखा था जो 5th क्लास का स्टैंडर्ड सिलेबस है। मतलब मैं आज यहां पर पता क्या लेके आया हूं, 5th क्लास की एनसीईआरटी होती है ना, लुकिंग अराउंड एनसीईआरटी। आज मैंने एनसीईआरटी की बुक पूरी खरीदी, नहीं खरीदी, उसके बाद मैंने उसको सारी पूरी की बुक को पढ़ा और समरी ना, सारे चैप्टर की समरी जो है ना आपके लेके आए हूं यहाँ पर स्क्रीन पे, है ना। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते रहूंगा और उसके आंसर भी बगल में है, बस आपको देखना है और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन अगर यहां से फंस गए ना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहां से आ गए और करंट अफेयर से 6-7 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, बाकी आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट सीडीएस कौन थे, ये तो आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। ठीक है ना, लोकसभा में कितनी सीटें होती है, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, ये आपको सबको पता है ना। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, राज्य का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, आपको पता है। ठीक है, बट इनको बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है ना, चलिए देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, जो आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, देखो सुपर सेंसेस नाम से फर्स्ट चैप्टर आपको पता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और उसके बगल में आंसर लिखे हैं, आपको भी ऐसे करना है, वीडियो खोलनी है, देखना है और चीजों को समझना है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस इन डॉग्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस इन डॉग्स मतलब स्मेल का होता है। स्मेल मतलब जो डॉग्स होते हैं, है ना, कुत्ते जो होते हैं, उनमें सूंघने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है। आंट्स फ्लो ईच अदर बाय स्मेल, है ना। चींटी जो है ना एक दूसरे के पीछे जो है ना स्मेल से आते कि ये इधर ही को गया होगा तो मैं भी इधर ही को जाऊंगा और मेरे पीछे वाला भी यही मेरे पीछे पीछे आएगा, तो मतलब स्मेल से जो है एक दूसरे के पीछे जाते हैं। ठीक है, एनिमल दैट स्लीप्स स्टैंडिंग, घोड़ा जो है वो खड़े खड़े सो जाता है, ऐसा आपके लुकिंग अराउंड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या पता है यार, क्वेश्चन जो है कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो मैं पूरे बुक की समरी यहां पर लेके आया हूं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है। बट दैट सी ऑल अराउंड, पिजन जो है ना अपने चारों तरफ जो है देख सकता है। अपन लोग नहीं देख सकते ना, इधर को घुमा सकते, आप पीछे तो नहीं देख सकते ना। ठीक है, लेकिन पिजन जो होता है वो अपने चारों तरफ देख सकता है, याद रखिएगा। यूजेज अल्ट्रासाउंड, बैट जो है अल्ट्रासाउंड का यूज करता है, जब निकलता है ना तो आवाज करते हुए निकलता है। तो अल्ट्रासाउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, हम लोग इसको नहीं सुन सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो जब वो शिकार करके निकलता है तो आवाज करते करते निकलता है, तो ताकि जो है आसपास से जो है छोटे मोटे जो जीव जंतु है वो बाहर निकल जाए, तो बैट उस पर हमला करे। तो बैट यूज करता है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड जो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और एक होता है इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपके 20 हर्ट्ज से नीचे, इंफ्रा की, जिसको हम अपन लोग नहीं सुन सकते उसको। और एक होता है ऑडिबल रेंज की, जिसको हाँ भाई हमारे कानों में कोई दिक्कत नहीं होती, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को हम लोग को बियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर, मजा आ गया इतने क्वेश्चनों में। ठीक है, अगला, मॉस्किटो लोकेट्स ह्यूमंस, मच्छर ह्यूमंस को बाय CO2 से
लोकेट कर लेता है कि कहां CO2 रिलीज हो रही है, यहां पर ह्यूमंस के होने की संभावना है। साइलेंट मूवर स्नेक, आपको पता है स्नेक जो होता है वो साइलेंट मूवर है, आ सकता है आरएमएस के पेपर में या सैनिक के एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन आते हैं यहां से, पता है आपको कहां कहां आए थे आरएमएस में, मैं आपको बताऊंगा, है ना। जो आउल सीज बेटर एट नाइट, उल्लू जो होता है वो रात में देखता है अच्छे से, क्यों? क्योंकि उसके पास रॉड्स नाम की सेल होती हैं, कोन्स जो है ना वो एब्सेंट होती हैं। हमारे अंदर कोन्स भी प्रेजेंट है और हमारी आंखों में जो है ना कोन्स भी और रॉड्स दोनों प्रकार के सेल पाए जाते हैं, लेकिन जो आउल होते हैं इनके पास जो है रॉड्स ही प्रेजेंट होती है, बस कोन्स एब्सेंट होती है, इसलिए दिन में ये नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आइज ऑन साइट, देखो जो हिरन होता है उसकी आंख कहां होती है? साइड में होती है, ठीक है। ये मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहा हूं जो कि आपको याद करना है। स्नेक्स हियर थ्रू स्किन, है ना। स्नेक्स कैसे सुनते हैं सर? स्किन के थ्रू सुनते हैं और रेंगते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तेज तेज इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है। विस्कर्स यूज्ड बाय कैट्स, ये देखो ये जो मूछे दिख रही है ना व्हाइट व्हाइट वाली, इसको विस्कर्स बोलते हैं, है ना। ये सेंसेशन के लिए, स्मेल के लिए जो है कैट जो है इनको जो है आसपास चीजों को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, सेंसेशन करने के लिए विस्पर्स का यूज करते हैं बिल्लियां, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटिंग एनिमल कौन है? व्हेल है, व्हेल, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक रोटेशन वाइड, उल्लू जो है अपनी पूरी गर्दन को पूरा इस तरीके से घुमा सकता है, लिखा हुआ है। एंड्स कम्युनिकेट यूजिंग एंटेनी, आंट्स के बाद जो होते हैं एंटीना होते हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बेस्ट टेस्ट सेंस किसका है? काऊ का है, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टेस्ट सेंस किसका है? काऊ का है, टेस्ट सेंस, ठीक है। स्नेक्स स्मेल यूजिंग टंग, है ना। स्नेक जो है स्मेल, स्नेक्स स्मेल यूजिंग टंग, टंग का इस्तेमाल करते हैं स्मेल के लिए। स्नेक हियर थ्रू स्किन, और स्किन से ही उसको सुनती है, आसपास की चीजों को स्किन से ही सुनती है, याद रखिएगा। और स्नेक कैचर को, जो स्नेक कैचर होता है जो सांपों को पकड़ते हैं, स्नेक चार्मर्स उनको बोला जाता है। और कलवेलियाज जो है ना फेमस फॉर स्नेक डांस, कलवेलियाज पेपर में आ सकता है, कलवेलियाज पेपर में आया भी था सैनिक के पेपर में, है ना। तो कलवेलियाज फेमस किसके लिए है भैया? स्नेक डांस के लिए है कलवेलियाज, है ना। वेनम यूज्ड फॉर मेडिसिन, आपको पता है जो जहर होता है सांप का, जो जहर है, जो वेनम है, उसको मेडिसिन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, स्टेटमेंट में आ सकता है। होल्स में स्नेक्स रहते हैं, दूसरे चैप्टर के में यहां पर मैं लेके आया हूं, ठीक है ना। स्नेक्स ईट इंसेक्ट एंड रेट्स, स्नेक्स जो है ना इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और चूहों को खाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, अब आपने सुना होगा सांप जो होते हैं ना वो हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन हार्मलेस यहां पर लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेनम स्टोर्ड इन फैंग्स, देखो इसका आप दिख रहे हैं, मैंने फोटो भी लाया हूं ना, ये देखो ये आपको दांत जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको फैंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैंग्स, है ना। तो वेनम कहां रहता है? इन फैंग्स में ही जो है वेनम रहता है, ठीक है। हार्मफुल स्नेक कोबरा, तो कोबरा उनमें से एक है जो हार्मफुल है, याद रखिएगा, लेकिन बहुत सारे स्नेक क्या होते हैं? हार्मलेस होते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ गया? दिक्कत तो नहीं है, मैं तेज तेज पढ़ रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, तो एक बार में आपकी जो है ना पूरी एनसीईआरटी जो है कवर हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं रात के 10:30 बजे। स्नेक चार्मर्स ट्रीट विद हर्ब्स, है ना। स्नेक चार्मर्स किससे उनको ट्रीट करते हैं? हर्ब्स से ट्रीट करते हैं, या हर्ब्स खा लेते हैं, है ना। पुंगी इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब पुंगी बजाते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया। लेगलेस रेप्टाइल स्नेक है, बिल्कुल इसके हाथ पैर तो होते हैं नहीं। स्नेक हेल्प कंट्रोल रेट्स, अभी अभी बताया था ना, ये चूहों को भी खाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है। स्नेक्स शेड दियर स्किन, देखो अपनी जो है जब इसकी खाल पुरानी हो जाती है तो ये अपनी स्किन को जो है मतलब बाहर वाली लेयर को छोड़ देता है। देखो आपने देखा भी होगा गांव घरों में या यहाँ आसपास भी दिख जाता है कि स्नेक ने वहां पर अपनी जो है बाहर वाली स्किन को जो है उसने शेड कर दिया, मतलब उसने गिरा दिया है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको देखो कुछ दांत के बारे में आपको बताता हूं। देखो ये सामने वाले हमारे इंसिजर होते हैं, बगल में चीरने फाड़ने वाला क्या होता है? आपका कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं। तो टीथ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बाइटिंग टीथ जो सामने वाले हैं वो क्या है? आपके इंसिजर है।
ग्राइंडिंग पीसने वाले आपके मोलर हैं। जो सबसे लास्ट में कोने के दांत को हम लोग मोलर बोलते हैं। और उनमें से भी जो सबसे लास्ट में आता है ना, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये जो है ना 18 साल की उम्र में एक आएगा, फिर 22 साल में, फिर आते रहता है, मतलब 30 साल तक ये जो है 4 के 30-32 साल तक के दांत भी कभी कभी आते हैं। तो वैसे तो जो अडल्ट होते हैं उसके बाद 32 टीथ्स हैं, उसमें से सबसे कोने वाले जो मोलर होते हैं ना, एक ऊपर एक इधर और 2 इधर, 4 हो गए, 4 मोलर हैं और इसको विजडम टीथ भी बोला जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो 4 आपके विजडम टीथ है ना, जो मोलर ही है। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन, जो हमारे अंदर जो सलाइवा होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। पता है क्यों करता है? क्योंकि उसके पास सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। जब हम खाना खाते हैं, जब मुंह के अंदर खाने की एंट्री होती है ना, तो सलाइवा रिलीज हो जाता है। और सलाइवा रिलीज होगा तो क्या होगा, जो है उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है ना। रूमिनेंट्स च्यू कट इन माउथ। देखो गाय क्या कर रही है, ऐसे करके ना जुगाली टाइप ही कर रही है। तो रूमिनेंट्स को मतलब वही होगी जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स। च्यू कट इन माउथ, ठीक हो गया। मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, और वो 20 होते हैं, पता है 20 है ना। तो 20 आपके क्या होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं। बाकी बच्चे कुछ आप लगा सकते हैं। लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको पता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ये आपके स्टमक से नीचे के पार्ट हो गए। तो लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है ना, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ आपका फैट का डाइजेशन ऑफर होता है, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। काउ च्यू कैट्स, आपको पता है। फूड ब्रेक्स इन स्टमक बाय जूसेस, आपको पता है पेट में, स्टमक में जो है फूड का ब्रेकडाउन होता है और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे लाइपेज हो गया, है ना, जैसे प्रोटीजेज। शार्प टीयरिंग टीथ, दांत किसके होते हैं भैया, चीरने फाड़ने के लिए कुत्ते के दांत होते हैं। हर्बीवोर्स हैव फ्लैट टीथ, जो आपके जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, उनके टीथ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो अगर मान लो कोई मीट नहीं खा रहा है तो उसके दांत भी ना सीधे ऐसे मतलब सिंपल से होते हैं। यहाँ पर कोई जो ये कैनाइन है ना, वो तीखा नहीं होता उनका भी ना, याद रखिएगा। फाइनल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको बताया फैट का डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कार्बोहाइड्रेट का माउथ में 30% डाइजेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है नहीं। मैं एक बार कैमरा देखता हूं, चल रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना परसेंट डाइजेशन हो रहा है, फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट का 30% कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द माउथ। इसलिए हम जब खाना खाते हैं ना, चबाते रहते हैं तो मीठा लगने लगता है। इसलिए बड़े लोग कहते थे पहले, आजकल भी कहते हैं कि बेटा खाने को अच्छे से चबाया करो, क्योंकि उनको पता है, मतलब वो साइंस पहले से जानते हो, है ना। तो खाना अच्छे से यहाँ मुंह में चबाएंगे तो पेट में जाके उसको कोई दिक्कत नहीं होगी डाइजेशन होने में, ठीक है। बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर, आपको पता है गॉल ब्लैडर यहाँ पर है लिवर के राइट साइड में, यहाँ पर बाइल स्टोर हो रहा है, मतलब स्टमक लेफ्ट में है तो लिवर जो है राइट साइड में है ना अपन लोगों का। तो उसमें गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ताकि वो बाइल जूस जो है स्टमक में जाके मतलब चीजों को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। लास्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन का है। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो, जब हमने खाने को डाइजेस्ट किया, उस फूड को एब्जॉर्ब भी होना है ना, एब्जॉर्ब होगा तभी तो हमारी हर एक सेल को मिलेंगी, उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामेल है, ये जो दांत है ये वाला पार्ट इनामेल होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामेल। मैं बोन की बात नहीं कर रहा हूं, हार्डेस्ट पार्ट, बोन को भी मिला के हार्डेस्ट पार्ट ही इनामेल है, याद रखिएगा। कैविटीज कॉज्ड बाय शुगर, अब चीनी खाएंगे तो दांत में कैविटी हो जाएगी, पानी पिएंगे तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। मतलब बोले तो ठंडा पानी पीने में या कोई चीज खा रहे हैं तो कैविटीज हो जाती है ना। तो इसलिए जो है दिन के 2-3 बार ब्रश को मतलब ब्रश जरूर करना चाहिए, है ना। फूड स्पॉइल्स ड्यू टू माइक्रोब्स, आपको पता है खाना को आप खुला छोड़ेंगे तो उसमें माइक्रोब्स का अटैक हो जाएगा, जम्स का अटैक हो जाएगा, है ना। तो जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। फंगी ग्रो ऑन ओल्ड फूड, जो फंगस होता है वो पुराने फूड में 2-4 दिन से रखा हुआ है तो वहां पर उसमें फंगस लग गया, रोटियां आपने कवर करके नहीं रखी है हॉट केस में, तो उसमें 2-3-4-5 दिन बाद जो है हरा हरा लेयर जम जाती है, वो फंगस है। क्या है, फंगस है।
पिकल प्रिजर्व्ड बाय ऑयल एंड सॉल्ट। अगर आपको अचार को बिल्कुल सड़ने से बचाना है तो उसमें हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं। दे आर प्रिजर्वेटिव्स, है ना, प्रिजर्वेटिव है ये। सॉइल हो गया, सॉरी ऑयल हो गया और सॉल्ट हो गया, याद रखिएगा। मिल्क प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग। हम जो है दूध को कैसे सही रखते हैं, उसको बॉईल करके सही रखते हैं, है ना। स्पॉइल्ड फूड स्मेल सावर, है ना, खट्टा होने लगेगा अगर फूड खराब हो गया है तो, है ना। सन ड्राइंग मेक्स फूड ड्राई। अगर हम खाने को धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राई होने लगता है। फंगी कलर व्हाइट या ग्रीन होता है, मैंने अभी बताया था ना, जो रोटी अगर आप खुले में छोड़ देंगे 3-4 दिन तक तो उसमें जो है व्हाइट कलर या ग्रीन ग्रीन कलर का उसमें फंगस लग जाता है, याद रखिएगा। जैगरी मेड फ्रॉम शुगर केन। जैगरी का मतलब हो गया गुड़। गुड़ जो है शुगर केन से बनाया जाता है, आपको पता है। पापड़ मेड बाय सन ड्राइंग। पापड़ जैसे आलू के, हमने जब हम होली होती है तो उसमें जो है आलू के हम लोग चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग जो है उसको सन में जो है धूप में सुखाते हैं। ये सब एनसीईआरटी में लिखे, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, याद रखिएगा, है ना। रिमूविंग वाटर को रिमूव करें तो क्या करेंगे, हम ड्राई करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। आम पापड़ फ्रॉम मैंगो पल्प। मैंगो पल्प से हम लोग आम के पापड़ बनाते हैं। मिल्क साउर ड्यू टू बैक्टीरिया। अगर मिल्क खट्टा क्यों हो रहा है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है मिल्क में,